गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जितने भी साथियों का एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक था या एडमिट कार्ड में एरर था और जो मेल किए हुए हैं करेक्शन के लिए, तो इनको घबराना नहीं है, आपका करेक्शन हो जाएगा। आज अंतिम तिथि है। जिनको भी करेक्शन करवाना है स्वहस्तलिखित आवेदन के साथ में आप एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करके मेल कर दे साथियों। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं। मेरिट लिस्ट दो तरह का बनता है आपका। यहाँ पर एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनता है। कॉमन मेरिट लिस्ट में आपके अंक के आधार पे, मार्क्स के आधार पे सभी कैटेगरीज़ का CML रैंक 1 2 3 4 जिस तरह से मार्क्स अपने लाए हैं उस तरह से बनेगा। और जो आपका कैटेगरी रैंक दूसरा बनता है, ये आपके कैटेगरी वालों के साथ ही बनेगा। अगर आपके कैटेगरी ST है तो ST वालों का यहाँ पर रैंकिंग बनेगा, OBC वालों का रैंकिंग बनेगा, जनरल का बनेगा। तो कैटेगरी रैंक अलग होगा, CML रैंक अलग होगा। एडमिशन में दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप ST SC OBC जनरल EWS कैटेगरी के हैं और CML रैंक आपका जो है जनरल के कटअप के इतना लाते हैं, तो आपका यहाँ पर जनरल वाले सीट में भी एडमिशन होगा। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, तब तक के लिए वेट करना होगा। आपका जो कटअप कितना जाएगा उसका भी वीडियो जल्द ही आएगा। ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगा? आंसर की में अगर किसी भी तरह का त्रुटि किया जाता है पार्षद के द्वारा, तो हम उनको चैलेंज कैसे करेंगे? फाइनल आंसर की कब तक, उसके बाद में रिजल्ट कब तक? तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेक्टेड हैं, संभावित है, एकदम फिक्स नहीं है। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके अनुसार यहाँ पर बताऊँगा। इसके बाद में जो वीडियोज़ आएंगी और उसमें आपको कटअप वगैरह और जितने भी कॉलेज हैं झारखंड में, चाहे रांची यूनिवर्सिटी के अंदर हो, सिद्धू कानू मुर्मू विनोबा भावे या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के सेपरेट कॉलेजों के वीडियोज़ बने हुए हैं। सभी में स्कॉलरशिप मिलेगा 75,000 ST SC OBC के लिए। फर्स्ट ईयर 75,000, सेकेंड ईयर भी 75,000। तो इस तरह से 1.5 लाख के आसपास आपका स्कॉलरशिप मिल जाता है प्राइवेट में, सेमी गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप थोड़ा कम मिलता है क्योंकि इसमें खर्च जो है ना के बराबर होता है। तो गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी लेते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। दोनों ईयर में जो स्कॉलरशिप है अच्छा खासा मिल जाता है। तो चलिए जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो आपका ऑफिशियल आंसर की जो है दोस्तों, ऑफिशियल जो आंसर की है ये आपका कल और परसों के बीच में देखने को मिलेगा। कल शाम में या परसों शाम में आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। 2 दिन का समय दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है कि पार्षद के जारी किए हुए आंसर की में अगर कुछ गलत है तो हम 2 दिन टाइम मिलेगा, उसमें हम चैलेंज करेंगे प्रूफ के साथ में। कोई बुक वगैरह कोई सोर्स है ऐसा, तो वहाँ से उसका PDF बनाना है और हम इसको चैलेंज करेंगे। उसके बाद में, इसके 1 दिन के बाद में आपका फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। फाइनल आंसर की जिसमें किसी भी तरह का चेंज बाद में नहीं होगा। तो ये आंसर की फिर 2 दिन के बाद में जारी किया जाएगा। उसके बाद में साथियों आपका जो रिज़ल्ट है, फाइनल आंसर की के बाद में जो रिज़ल्ट है 15 से 20 दिन के अंदर, विदिन 15 to 20 डेज़ आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार करके पब्लिश किया जाएगा। और इसी में जो भी आपका मिस्टेक हुआ है वो करेक्ट किया जाएगा जिन्होंने मेल किया है या आवेदन दिया है। तो 15-20 दिन बाद, यानी कि आपका डेट जो चला जाएगा फाइनल रिज़ल्ट के लिए, मान के चले आप 10-12 मई तक आपका जो रिज़ल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद में, इसके बाद में आपका जो है काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो डिटेल में बनाई जाएगी, तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे आपका एक्सपेक्टेड जो संभावित कटअप है वो उसका वीडियो बनाया जाएगा। पार्षद के द्वारा कोई भी कटअप से रिलेटेड नोटिस नहीं दिया जाता है। ये हम लोग अपना एक अनुमान के अनुसार बनाते हैं कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद में और एक कटअप बनाएंगे, आपका जो मेरिट में रैंक आएगा, CML रैंक हो या फिर आपका कैटेगरी रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग भी बनाएंगे। जनरली हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि 4 अगर 400 यहाँ पर सीट है, गवर्नमेंट के सीट हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट जो हैं रिजर्व हैं। जनरल के ST SC OBC के सबके परसेंटेज वाइज रिजर्व हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा।
वैसे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है अगर यहाँ पर 400 सीट है तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सारे साथियों को मिल भी रहा है तो वो अपने सामने के कॉलेज में लेते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज दूर मिल रहा है तो। इस केस में यहाँ पर अगर आपका 1200 के अंदर में आपका यहाँ पर रैंक आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस रहता है। वहीं 20 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 20 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 20 या 21 है। इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है, जिसमें सभी सेमी गवर्नमेंट बीएड कॉलेजों के बारे में जानकारी दी गई है और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं सभी के बारे में जानकारी दी गई है। फीस जो है सेमी गवर्नमेंट का प्राइवेट से 10-20 हज़ार कम रहता है, बाकी इसमें भी सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका अगर 3000 के अंदर में अगर आपका रैंक आता है और ST SC हैं अगर तो आपका 4000 तक भी रैंक आता है, 4-5 हज़ार तक, तो भी आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो ये सब जो है मेरिट लिस्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सकता है। अगर मैं अंदाज़ा यहाँ पर लगाऊँ तो वो गलत भी साबित हो सकता है, इसीलिए उनके लिए सेपरेट वीडियोज़ आएंगी, मैं तैयार कर रहा हूँ उसके लिए। तो तब तक के लिए आपको बने रहना होगा। धन्यवाद।